10 नंबर होते हैं सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। अब लास्ट के 4 डिजिट को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, मैंने ये सुना है, तो ऐसा क्यों है? 4 नंबर ही अपने हाथ में होते हैं लास्ट के, इसलिए वही काम। जितने भी ये वीवीआईपी नंबर होते हैं ना, पेंटा 5, पेंटा जी, 7, जी। इनका लाइफ सबसे खतरे में। मेरे लिए ये सिर्फ लास्ट के 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 2604। ये जो नंबर 2 है, इससे ये पता चलता है कि आप इस नंबर पे जो है ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला रूल है कि ये चारों जगह में 0 नहीं होना चाहिए। 0 होते ही काम 0, जैसे आपके यहाँ पे 0 है। एक आ गया। अगर लास्ट नंबर 1 है तो इनको मेल्स की कॉल ज्यादा आती है। फिर 4 नंबर अतरंगी फोन आते हैं, किधर से भी कैसे भी। अब सब लोग 4 को अशुभ बोलते हैं, मेरा नंबर 4 है लास्ट, तो मेरे पास कहीं से भी किसका भी फोन आ जाता है। कभी चीफ मिनिस्टर का भी आ सकता है, कभी रास्ते के भिखारी का भी आ सकता है। अगर आपको बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस की ग्रोथ करना है, तो आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो बहुत कॉल्स आएंगे। 6 नंबर लास्ट में आता है तो यंग लड़कों को दे दो, सामने वाली अच्छा बात करेगी, मीठी मीठी बात करते हैं 6 वाले को। तो मैं बोलता हूँ सास को 6 दो, बहू को 2 दो, तो टेंशन खत्म। सर सपोज किसी को पैसा चाहिए बहुत सारा, उसको क्या वॉलपेपर लगाना चाहिए? पैसा चाहिए तो जो नेम का टोटल आ रहा है हमारा, वो 5 पे ज्यादा बेनिफिट देता है। ये भी गलत है। सर आपका नाम मैंने देखा, आपने काफी चेंजेस कर रखे हैं अपने नाम में। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक वर्ड चेंज करने से लाइफ बदल सकती है इंसान की? तो क्या मैं ही उदाहरण हूँ ना उसके लिए। जो आदमी एक साइकिल और 5,000 रुपए पे था, उसके पास आज 2 करोड़ की गाड़ी है। नाम से ज्यादा सिग्नेचर इम्पैक्ट करता है? उस नए नाम की सिग्नेचर इम्पैक्ट करती अच्छा, नए नाम की सिग्नेचर। तो Yes. एक सिग्नेचर इंसान को करोड़पति भी बना सकता है। और आपका ये भी देखा था कि करोड़पति क्यों, मैं तो अरबपति बनाता हूँ। अगर आप वो डिजर्व करते हो तो साइन बना सकती है। अगर हम दोनों भाइयों का सिग्नेचर कंपेयर करें तो मुकेश अंबानी जी का जो सिग्नेचर है वो अगर आप देखते हो तो उसमें क्या कि इनका सिग्नेचर दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट बेहद स्पेशल होने वाला है। न्यूमरोलॉजी की डीप नॉलेज आज आपको मिलने वाली है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी एंड सिग्नेचर ऑल्सो, मूलांक वाइज जो आपने कहीं नहीं देखा ना, वो आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेगा। आज हमारे साथ है फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत मानधनी सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। जय श्री राम सर। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बहुत मतलब दिल से चाहती सर आप इस पॉडकास्ट में आओ सर हमारे साथ। थैंक यू सर। सबसे पहले ना आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से बता दिए, थोड़ा सा। मैं वैसे बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, सीए को पढ़ाता हूँ। अभी तक 60,000 बच्चों को पढ़ाया मैंने। आप सीए को पढ़ाते हो? हाँ जी। ओके। और उसके अलावा मेरे होटल्स है इंडिया और बाहर। हम्म। जीवन का सफ़र बहुत ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था और 2011 तक बहुत कुछ कमा लिया था ज़िंदगी में। 2011 में एक घटना होती है जो अपने करीबी व्यक्ति के साथ, और पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मतलब आप जीरो पे आ गए थे? ज़ीरो पे आ गए। और फिर ऐसे लगता है कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। हार्डवर्क तो बहुत किया है, 16-16 घंटा काम, दोस्ती भी अच्छी थी, पहचान का भी व्यक्ति था, फिर क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ। और वैसे न्यूमरोलॉजी की भाषा में बोले जाए तो मेरा भाग्यांक 7 है, तो वो रिसर्च का कीड़ा होता है। तो मैं बोला क्यों ना हम काम करें, एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है क्या। तो वहाँ से शुरुआत हुई। पहली विद्या सीखी ग्राफोलॉजी, फिर न्यूमरोलॉजी, रमल, वास्तु, लगभग ऐसे 14 अलग अलग साइंसेस सीखे। 14 साइंसेस आती है सर आपको? आते। और 2011 से लेकर 19 तक 2,500 किताबें जितनी भी एस्ट्रोलॉजी पे सारी पढ़ी है, और 40,000 लोगों के डेटाबेस पे काम किया मैंने। मैं खुद, मेरे पास स्टूडेंट जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे, उनका डेटाबेस। और मुझे लगता है कि जब ये किताबें लिखी गई थी तब का परिप्रेक्ष्य और अभी का सब कुछ बहुत अलग है। तो आपको अगर सही मायने में कोई भी शास्त्र समझना है तो सबसे बड़ा गुरु होता है आपका अनुभव, और आपको अनुभव देते हैं आपके क्लाइंट। ओके। तो जो अनुभव शास्त्र है वो 8 सालों में मिला। तो तब तक तो मैं फ्री में देखा करता था, लोगों को सब फ्री में बताता था। और फिर कोविड आया
और कोविड के बाद फिर मैंने फर्स्ट टाइम एक वीडियो डाल दिया था यूट्यूब पे, ऐसे ही रात में बैठ के बाजू में एक डॉक्टर थे, उनका एक ग्रीन पर्दा लेकर बना के डाल दिया। और जब पहले दिन 20 सब्सक्राइबर बने चैनल पे तो ऐसे लगा कि अब तो कुछ बढ़िया है। फिर वहाँ से सफ़र चालू हुआ पहले। और मैं तब तक फ्री करता था तो मुझे एक गुरु मिले, उन्होंने बोला ये जब आप किसी को कुछ भी चीज़ बताते हो तो आप उसका कर्म बदलते हो, ओके। और कर्म है ईश्वर का निर्माण किया हुआ है, तो उसको बदलते समय आपने उसका कंसिडरेशन लेना चाहिए। तो एक छोटी सी शुरुआत हुई, पर अभी तो भगवान की दया से सेलिब्रिटी क्लाइंट्स है, कंपनीज़ के बड़े बड़े लोगोस बनाए जिनका वैल्यूएशन 5-5 हज़ार करोड़ है। और मैं शायद ऐसे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक लौता ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो एस्ट्रो सिग्नेचर इंडिया में जानते ही 3 से 5 लोग हैं। ओके। और उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी, क्योंकि कोई भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक दवा से मरीज का इलाज नहीं हो सकता। तो आपको सारे इससे उसके सोल को बदलना है, तो सब चीज़ों से होना चाहिए। तो वो कोशिश कर रहा हूँ, और यही प्रयत्न है कि लोगों के लाइफ में मुस्कुराहट बिखर सकूं, तो वो ओके। कोशिश जारी है। और ये कब मेरा पैशन प्रोफेशन में बदल गया पता नहीं, पर आई एम एंजॉइंग। लोगों जी के सर। दुख सुनकर उनको कम करने में बहुत मज़ा आता है। ओके। और उनका जब हर दिन 10-15 टेस्टिमोनियल जब आते हैं तो वही आज की डेट में मोटिवेशन है जी सर, ऐसे। बिल्कुल। सर जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हम्म वो न्यूमरोलॉजी में कितना बिलीव करते हैं? जैसे कि आपने बोला सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट आप हो। हम्म आपने मतलब बड़े-बड़े फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ का भी कर रखा होगा हाँ न्यूमरोलॉजी? जी, मोबाइल नंबर चेंज, नेम चेंज। बहुत सी चीज़ें, मूवी का नाम, मूवी का अच्छा। पोस्टर, सब कुछ बनाते हैं। उनका पूरा ये होता है राइट फ्रॉम मूवी के मुहूर्त से लेके मूवी के नाम तक, अच्छा। और बाकी उनके इंडिविजुअल। लेकिन एक ही मेरे इस शास्त्र का ये दुर्भाग्य है कि जब वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है तो वो उसके हार्डवर्क को क्रेडिट देता है। हुँ। और बड़े सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन के केस में तो ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक ऐसे ही फ़ोन आया उनका बहुत अर्जेंट में, और मैंने जस्ट मेरी एक विद्या है उससे आंसर दे दिया कि उनका काम हो जाएगा, तो वो हो हुँ। गया। लेकिन उसका क्रेडिट वो मुझे नहीं दे सकते क्योंकि वो हाँ, उनकी मजबूरी है। बिल्कुल सर, आप हाँ, इवन नाम तक नहीं बता नाम सकते। भी नहीं, तो हमको डिस्क्लेमर पहले फीस लेने के पहले भी। मैं लास्ट वीक ही एक कोई बहुत जिनके बहुत ज़्यादा जिनका एक झलक देखने को लोग तरस जाते हैं, उनके साथ 1.25 घंटा मुझे बिताने को मिला, ओके। तो उनकी भी कंसल्टेंसी की। लेकिन द थिंग इज़ हम नाम नहीं बता सकते, पर सबसे ज़्यादा बिलीव जितना बड़ा आदमी है वो करता है। उसका रीज़न ओके। क्या है? क्योंकि उसको पता है कि मैं इस 150 करोड़ की आबादी में मैं स्पेशल बना हूँ, यानी नसीब से बना हूँ। हुँ। हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा चिंता सताती है नसीब की कि कल भी हुँ। यही बना रहे। हुँ, उनकी बिल्कुल। ये अपेक्षा नहीं रहती है इससे बड़ा बनूं, उनकी अपेक्षा होती है कि ये टिक के रहे, तो उसके हुँ। लिए उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसा है। सर। हाँ, जितना अमीर आदमी है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि यस, बने रहना है ना हमको, बने रहना है, बने रहना है। एक नंबर पे टिक के रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरी जी। है। सर ऐसा है। नंबर्स को हमारी लाइफ़ एक्चुअली ना नंबर से घिरी हुई है। जी जी हम पैदा होते ही नंबर शुरू हो जाता है, जी और जी। आजकल चल गया कि मूलांक 1 है, मूलांक 2 है, मूलांक 3 है। हम्म ये सर ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी सुनने में मिल रहा है। हाँ पहले जी, सुनने में नहीं मिलती थी ये चीज़ें। जी तो इतना लेट मतलब अभी आया है, आपने कहा कि आप 2012 से कर रहे हो। हाँ जी, 2012 में आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, जी। बट अभी जनता के सामने ये ज़्यादा आ रहा है। हम्म। तो ऐसा क्यों है सर? 2-3 चीज़ें हैं कि जैसे न्यूमरोलॉजी एक में वो ऐसा एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है जिसकी रेमेडीज़ है ना होम्योपैथी के वैसी है। बोलते इससे नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता जी। किसी का भी। मतलब हुँ, मैं हुँ। तो भी मेरे रेमेडी के बारे में मैं बता सकता हूँ। ओके। दूसरा चीज़ है कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है लाल किताब, तो हमारे बाकी ज्योतिष शास्त्र बोले तो खराब नहीं है, लेकिन उसमें डरावनापन ज़्यादा है। अगर समझो जैसे एक लाल किताब में एक होता है गुरु का रेमेडी कि आपने साल भर मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो आदमी डर जाता है, मैं गलती से चला गया तो क्या होगा। 43 डेज तक ये चीज़ें इतने विधि से करनी है, हुँ, हुँ। ये टाइम टल गया तो। न्यूमरोलॉजी में ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, कोई टाइम की सिंपल बाउंडेशन भी सिंपल नहीं है? रेमेडी होती है। ओके। जब तक करना है रिजल्ट मिलते रहेंगे, आप करना छोड़ दो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बुरा कुछ भी नहीं होगा। ओके, साइड तो इफ़ेक्ट हमारा नहीं है। जो होम्योपैथी है ये, ओके, साइड इफेक्ट हाँ, कुछ भी साइड नहीं है। इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं तो है। हमारा जो यंग जनरेशन है वो जनरली ऐसे चाहता है कि बाबा हमको सिंपल रेमेडीज मिले जी, और फर्क भी पड़े, और बिल्कुल। है होम्योपैथी पर इलाज कारगर है। इसलिए न्यूमरोलॉजी का प्रचलन ज़्यादा, और आप जैसे लोग हैं पॉडकास्ट अच्छे जा रहे हैं, और लोगों को अगर हम सही नॉलेज दे पाए तो डेफिनेटली, लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। हुँ, हुँ। अगर मैं किसी नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर वो कोरिलेट होगा तो ही लाइक करेगा ना। रिलेट तो होता है ऐसे सर, ही एक्चुअल में होता रिलेट है।
मेरे पास दिन में ऐसे लोग आते हैं कि वो बोलते हैं आपको कैसे पता मेरे लाइफ के बारे में, आपको सब इतना, तो वो कोरिलेट होता है क्योंकि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। तो मैंने जैसे बताया 40,000 लोगों एक्सपीरियंस का सर, अनुभव लेके चल रहा हूँ। एक्सपीरियंस सर सब कुछ करवा यस, देता है सर। यस। तो सर मूलांक एक को थोड़ा समझते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ हम्म 1/10/1928। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी हमारे, भले ही इसकी उत्पत्ति इंडिया की है, पर इसमें रिसर्च जो है वो बाहर के कंट्री में ज़्यादा किया गया। हाँ जी, ये तो तो मैंने जिसके देखा। कारण हम बोलते, मैं कोई हमारे संस्कृति इसके खिलाफ नहीं, लेकिन उन लोगों ने यहाँ से लेके जाके उस पर ज़्यादा काम किया, इसलिए न्यूमरोलॉजी इंग्लिश नंबर्स पे चलती है, लोशो ग्रिड इंग्लिश पे चलती है। अल्फ़ाबेट पे चलती है। लोशो ग्रिड क्या है? श्री यंत्र का, वो जो अपना लक्ष्मी हाँ, सूर्य यंत्र का अपोजिट है, वो लोशो ओके ग्रिड है। ओके। तो जब वो लोग नंबर की बात करते हैं तो उनके, हमारे लोगों को समझने के लिए सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु, केतु सब है, उनके पास वो नहीं है। तो उन्होंने ये नंबर क्यों दिए और कितना ज़्यादा कोरिलेशन है वो आप समझ के लीजिए। वो बोलते हैं कि जिसका भी मूलांक 1 है, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, एक ऐसा सीधा आंकड़ा है तो वो स्ट्रेट चलता है। तो आप देख लो, सूर्य का नंबर है तो आदमी सीना तान के सीधा चलेगा, हो गया कोरिलेशन। फिर 2 नंबर आप देखते हो तो 2 का ऊपर से हुक है, तो चंद्रमा का नंबर है, उसकी हमेशा गर्दन झुकी हुई रहती है। वो सोचता है कि बाबा, वो खुद के मन का मालक, उसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, खुद के अलग विचारों में खोया हुआ रहता है। वो 2 नंबर है, 2, 11, 20, 29। 3 नंबर को मैं ओम का नंबर समझता हूँ, ब्रह्मांड का नंबर है वो। तो 3 वाला ज्ञान का सागर है, 3, 12, 21, 30। तो उन्होंने भी 3 को गुरु नहीं बोला है, पर वो ज्ञान का सागर ही बोलते हैं। 4 वाला क्या है? सीधा चलते चलते बीच में कट मार देता है, राहु है, क्या करेगा कब कोई भरोसा नहीं। तो 4 वाले की लाइफ भी ऐसी, 2 साल खुशी में, 4 साल गम में, फिर खुशी में। तो हो गए 4, 13, 22, 31। 5 नंबर के ऊपर ऐसे क्रॉस बार है ग्राफोलॉजी के लैंग्वेज में, तो बैलेंस नंबर टोटल 9 है। 4 इधर गए, 4 उधर चले गए, बीच में 5 आ गया, इसलिए 5 को हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। घर को भी वास्तु में बैलेंस करने के लिए ब्रह्म स्थान। तो 5 वाले का कम्युनिकेशन, वो क्योंकि बातों से सबको बैलेंस कर देता है। 6 नंबर देखते हो तो नीचे से सर्कल है, नीचे यानी बॉडी के नीचे का हिस्सा, यानी भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण, सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, अपनी उम्र से कम दिखते, तो वो 6, 15, 24, तो वो उनके नीचे का जोन ये है। 7 नंबर को 2 बार क्रॉस बार है, तो उसकी 2 दुनिया है, एक जो वो दुनिया को बता रहा है और उसके मन के अंदर के आध्यात्म की दुनिया, इसलिए वो फिकल है, कन्फ्यूजन भी है, बहुत सारे डिसीजन बदलते हैं 7 वाले। 8 नंबर इन्फिनिटी दर्शाता है, तो वो जीवन में काम ही इन्फिनिटी के करने आया है, बोल तो उसके उतना लेबरियस वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम 8, 17, 26 कोई भी नहीं कर पाता है। और 9 है, 6 का उल्टा है, 6 वाला जो है वो भौतिक सुखों के प्रति, 9 है अपने दिमाग से गर्म, पर मन का बहुत साफ है वो, तो दैट इज़ 9, 9, 18, 27। तो उन्होंने भी जो ये नंबर दिए पाश्चिमात्य कंट्री ने, उनका ये लॉजिक था जी। और बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि हम हिंदी में न्यूमरोलॉजी का नाम क्यों एडिट नहीं करते इंग्लिश में, तो उन्होंने क्या किया, हर ए से लेके जेड के हर अल्फ़ाबेट के उच्चारण किए। आप ए बोल के देखना और बी बोल के देखना, दोनों को अलग एनर्जी लगती है। हाँ, तो साउंड वैल्यू के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया और वो काम करते हैं, इसलिए वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और इंग्लिश नंबर का कोरिलेशन सीधा सीधा न्यूमरोलॉजी से है। और जो मतलब अल्फ़ाबेट काम करते हैं वो नेम न्यूमरोलॉजी कहलाते हैं, राइट? यस, यस। ओके। और सर जो रेमेडीज आती है इसमें, आप जो रेमेडीज एक्चुअल में जेनरिक रेमेडीज देते हो या डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख के ही देते हो? डेट ऑफ बर्थ देख के और प्रॉब्लम के हिसाब से रेमेडीज़ होती है, क्योंकि 2 चीज़ें होती है। आप डॉक्टर के पास गए, हमने अपना चेकअप करा लिया, आपका रेडियोलॉजी का रिपोर्ट आ गया, ब्लड रिपोर्ट, तो एक तो पहले पता चलता है क्या कम है, क्या ज़्यादा है, हाँ। डॉक्टर उसकी दवा देगा। फिर आप बोलोगे डॉक्टर इसके सिवा मेरा पेट खराब है, तो उसकी भी दवा देना है। तो सेम ऐसे ही रेमेडी दी जाती है, जेनरिक रेमेडीज़ कोई नहीं होती है, इट इज़ स्पेसिफिक पर्सन ओरिएंटेड होती है। और मैं बहुत लोगों को ये भी बोलता हूँ कि आप एक आधी रील देखकर, ये देखकर कोई भी रेमेडी मत करो, जैसे जो अपने लिए बनी है वही रेमेडी आप करिए, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, नहीं तो फिर शास्त्र बदनाम होने लगता है। तो सर आप जनरल रेमेडीज में बिलीव नहीं करते, राइट? जनरल रेमेडीज करने के लिए अच्छे, पर रिजल्ट ओरिएंटेड हर एक के लिए नहीं है। समझो आपको बुखार है, आपको पैरासीटामोल चलेगी, भाई साहब को नाइसिप चलेगी, मुझे शायद गर्म पानी से ही बुखार चला जाए, तो इसलिए वो करनी चाहिए। सर जैसे हम आज की डेट में बैठे हुए, 2025 की डेट है ये, जी। अब 26 आने वाला है, कह रहे कि 2026 सूर्य का साल है, हम्म सूर्य वाला जिनका मूलांक 1 है वही ज़्यादा रूल करेगा, इस बात में कितनी सच्चाई है?
मेरे हिसाब से एकदम गलत है। सबसे पहले आप इस साल का पोस्टमार्टम करना समझिए। ओके। 2025 में जितने बच्चे पैदा हुए उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा और वो थोड़े ब्रेव रहेंगे, क्योंकि वो 9 बना उसमें 5 है। जी। और 2026 में जितने बच्चे पैदा होंगे वो एक तो दिखने में सुंदर रहेंगे, पहली चीज़। दूसरा चीज़, भले ही साल की टोटल सूर्य है, पर एक नंबर सबका दुश्मन नहीं होता है। तो एक वाले को तो काम करेगा, पर एक वाले का इस बार गुस्सा भी बढ़ेगा, ईगो भी बढ़ेगा, तो नुकसान भी करेगा। 2 वाले को ठीक ठीक जाएगा, 3 को अच्छा जाएगा, 4 को पहली बार मैं बोल रहा हूँ अच्छा जाने वाला है ये साल। पहली बार सर बोल रहे हो? बोलता वैसे आप 4 बोलते नहीं हो साल अच्छा नहीं, तो जाएगा 4 4 वालों का? के बहुत, जो अभी तक 4 वालों को पूछ लो जो वीडियो में कमेंट करने को बोलिए 2025 कितना खराब गया, 2 और 4 वालों को। तो अब थोड़ा रिलीफ वाला टाइम है 26। कमेंट कर दो आप 2 हाँ और 4 हाँ वाले, अगर आपका हाँ। मतलब ऐसा गया है साल 25 तो खराब जरूर। गया था, पर 26 उनको वो चीज़ें वापस लेके देगा जो वो डिजर्व करते और हैं। सर 5 वालों का? तो 5 वाले तो ऐसे भी मस्त मौला है, लेकिन 5 वालों को जब वो, एक तो वो आलस बढ़ेगा। 6 हम्म। वालों की बात करें तो थोड़े भगवान भगवान करते फिरेंगे। 7 वालों को थोड़ा हार्ड वर्क है इस साल। 8 का तो ऐसे भी एंटी नंबर है, तो भाग दौड़ बहुत होगी। 9 वाले के लिए भी अच्छा जाएगा। ओके। ऐसे होता है, तो सिर्फ एक के लिए कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है। जी जी जी। सो इट विल वर्क वेरी वेल फॉर ऐसे बहुत कम साल होते हैं जो सबके लिए बहुत खराब होते हैं, जैसे 2020 था जिसकी टोटल 4 थी। कोविड आके हम सबका लाइफ खराब करके गया, लाइक दैट। जी तो बहुत कम साल ऐसे आते हैं जो सब पर। 26 जो होता है एक नई साइकिल का बिगनिंग है। जी। इसमें आप जितनी चीज़ें नई चालू करोगे उतना अच्छा रहेगा। ऐसे। न्यूमरोलॉजी में मैंने ये सुना है 1, 3, 5 एंड 6 इसी को सबसे अच्छे नंबर बताए गए हैं। मतलब बाकी लोगों ने सुसाइड कर लेना चाहिए फिर। हाँ, मोदी जी तो 8 नंबर के, फिर वो तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन 8 का भी। अमित शाह जी 4 नंबर के, वो गृह मंत्री बने बैठे हैं। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता। आपको ये पहचानना होता है कि आपका हिडन पोटेंशियल कौन सा है। मैं किस तारीख को पैदा हुआ हूँ, तो मेरे पिछले जन्म के कर्म से भगवान ने बोला जा तू इस तारीख का भोग। अब मैं इस जन्म में पैदा होके मैं हमेशा बोलता हूँ, भले ही ज्योतिष वगैरह सब कुछ है, सबसे पहले कर्म श्रेष्ठ। और कर्म पे आप बिलीव करके ये चीज़ें अगर करो, आपको डायरेक्शन, कोई भी ज्योतिष शास्त्र आपको दिशा दिखाता है, और उस हिसाब से अगर आप काम करो। मैं बोलता हूँ कि ज्योतिष क्या कर सकता है कि अगर आज आपका पैर टूटने वाला है तो नाखून तोड़ सकता है, और आप लखपति होने वाले तो करोड़पति बना सकता है। कर्म इतना ज्योतिष बदल सकता है, कर्म टाल नहीं सकता है। ओके, लखपति यस। से करोड़पति बना सकते हैं, हाँ, और करोड़पति से अरबपति बन अरबपति सकता बना है। सकते तो हैं। हम बोलते हैं ना, हार्डवर्क तो सब कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल है जो अपने शास्त्रों पे बिलीव करके। और मैं आपको सब बोलता हूँ, जितने भी लोग ये ऐसे वीडियो देखकर जो कमेंट लिखते हैं ना कि मैं इस शास्त्र को नहीं मानता, ये सबसे पहले परेशान होते ही ज्योतिष के पास आते हैं। वो परेशानी आने की खाली देर होती है, फिर लोगों को आना ही पड़ता है। आज देखो आप, कोविड के बाद सबसे ज़्यादा भगवान के मंदिर में लोगों की रश बढ़ गई, क्योंकि पता चल गया सही सच्चाई यही है, अपन बच गए तो बोनस है। तो अब लोग मानने लगे। तो वैसे ही कोविड के बाद इन चीज़ों पे भी लोगों का विश्वास बढ़ा। और सर जैसे न्यूमरोलॉजी का ये भी फैलाया जा रहा है कि जो नेम का टोटल आ रहा है हमारा, वो 5 पे ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये भी गलत है। देखिए, हर एक के लिए 5 नंबर अच्छा नहीं, पर 5 एक यूनिवर्सल नंबर है। तो आपको देखना होता है कि, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अभी तो मैं बहुत आपके एक पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ। आजकल मेरा सबसे बड़ा टेंशन क्या है पता है? कंसल्टेंसी लेने के बाद वो सामने वाला पूछता है बताओ मेरा नंबर किस नंबर पे लेके आ रहे। भैया, अगर नाम बनाना इतना ईजी होता तो हर गली नुक्कड़ पे आपको न्यूमरोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। नाम बनाते वक्त 5 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले आपके पास कौन सी एनर्जी मिसिंग है। दूसरा देखा जाता है कि आपको आज के परिप्रेक्ष्य में जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है। तीसरा देखा जाता है आपके नाम की साउंड वैल्यू क्या है। चौथा, आपके नाम का ग्राफ बनाया जाता है, लाइफ में कितने अप एंड डाउन आने वाले हैं। टाइम पास बोल के ए वी ऐसे शब्द नहीं ऐड किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ शब्दों से बहुत अच्छे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जैसे मैंने एक बीच में रील बनाई थी, जूम में ओम है, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस के नामों में ओम आने से वो बिजनेस कितने हिट हो गए। तो वो भी आपके नामों में देखा जाता है, कौन से 2-2, 3-3 शब्द आ रहे हैं। तो वो देखने के बाद नाम बनता है, इतना आसान नहीं होता है। पर हर एक का नाम 5 पे ला लो, ये जनरल रेमेडी। बोल तो आई सर्दी हुई कि सिनारेस्ट ले लो, पैर दुख रहा है कि कॉम्बी फ्लैम ले लो, ये गलत है। नहीं, आजकल वैसे रील देख के सब 5 पे सेट करने का भी सोचते फिर हैं। हुआ क्या, नसीब बदला क्या? डेटाबेस कहाँ है बताइए ना। हर एक का, फिर तो हर कोई का नसीब पूरा भारत देश का बदल जाना चाहिए था। ऐसा है।
सर आपका नाम मैंने देखा, आपने काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं अपने नाम में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक वर्ड चेंज करने से लाइफ बदल सकती है इंसान की? तो मैं क्या? ही उदाहरण हूँ ना उसके लिए। जो आदमी एक साइकिल और 5,000 रुपये पे था, उसके पास आज 2 करोड़ की गाड़ी है, जी, आप तो फिर BMW पे घूमते हो। तो वो तो नाम से मतलब नो डाउट हार्डवर्क है, हम्म पर नाम से तो नाम सिर्फ नाम मत बदलो, कर्म भी करो, हम्म। रेमेडीज भी करो, सिग्नेचर बदलिए, क्योंकि नाम आपका आप लीगली नहीं बदल सकते। ओके, भारत देश में नाम बदलने की प्रोसेस बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। बस सिग्नेचर बदलिए, जरूर कमाल होता है। और अनफॉर्चुनेटली मन घड़त चाहिए वैसी साइन बना के देते हैं लोगों को, फिर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, तो शास्त्र बदनाम होता है। ओके, तो सिग्नेचर अच्छी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो नाम से ज़्यादा सिग्नेचर इम्पैक्ट करता है? उस नए नाम की सिग्नेचर इम्पैक्ट अच्छा, करती है। नए नाम की सिग्नेचर। यस पहले न्यूमरोलॉजी के जरिए हमें नाम चेंज करना है। यस, ये प्रोसेस है, हाँ, और उसकी सिग्नेचर बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको यूज में लो, देखो कमाल होता है कि नहीं। ओके। तो यस एक सिग्नेचर इंसान को करोड़पति भी बना सकता है। हाँ, मैं तो बोलता हूँ, मैं जब सिग्नेचर का बिजनेसमैन के लिए प्रोग्राम लेता हूँ तो उसका नाम देता हूँ सिग्नेचर टू ऑटोग्राफ। ओके। मतलब आपके साइन की वैल्यू ऑटोग्राफ की उतनी होनी चाहिए, तो फिर सिग्नेचर पावरफुल हाँ है। सर, ऐसे आपका ये भी देखा था कि करोड़पति क्यों, मैं तो अरबपति बनाता हूँ। प्रश्न ही नहीं उठता है, अगर आप वो डिजर्व करते हो तो साइन बना सकती है। साइन बना सकता है। यस यस नेम एंड साइन। यस। और मेनली जो है ना, हम लोग जिस परिपेक्ष, अभी आपकी मेरी जो उम्र है, हम अपना नाम नहीं बदल सकते। हाँ जी। सिग्नेचर में एडिट कर सकते हैं, लेकिन एकदम इजी वे आप सिग्नेचर बदल कर उसको अप्लाई कर सकते हो और वो इम्पैक्ट करती है। सो दिस इज द सिंपल वे। ओके सर, सिग्नेचर में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं? सबसे बड़ी तो अपने माँ बाप अपने को सिखाते हैं कि बेटा ऐसी साइन कर कि जो कोई कॉपी ना कर पाए। जिसकी इंसान की जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर, उतना वो इंसान कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपके घर में आपके मम्मी की साइन एकदम सिंपल होती है और पापा की एकदम कॉम्प्लिकेटेड, कौन ज़्यादा हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है घर में? ये मम्मी का तो खैर सिंपल एकदम। नहीं, नेचर किसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? मम्मी 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 सिंपल है, हाँ दिल हाँ से हाँ, साफ मम्मी बेटा एकदम है। साफ है। और पापा, पापा अग्रेसिव है। अपने को पता ही नहीं इनका मूड कब क्या होएगा, तो उनकी सिग्नेचर ने बिल्कुल, मूड आपको का बता दिया पता ही नहीं कुछ। कॉम्प्लिकेशन। तो जितना आप साइन में कॉम्प्लिकेशन रखते हो, उतना वो इंसान का नेचर भी कॉम्प्लिकेटेड। आप सुलझे हुए रहो तो डिसीजन अच्छा होता है लाइफ में। ओके, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड साइन नहीं होनी चाहिए। कर्सिव राइटिंग में साइन कर देते हैं। कर्सिव से ज़्यादा ऐसी साइन मत करो कि जो आपकी साइन पहचान ना आए। साइन को कटछाट नहीं करना चाहिए। ओके। मैंने पिछले साल 2024 में एक वीडियो बनाया था कि 5 लोगों की जेल यात्रा हुई थी, सेलिब्रिटीज़ की, आपके दिल्ली वाले सब पकड़कर, और उनके पांचों के साइन में एक ही गलती थी। और ओके। वो एक साइन की गलती से पता चलता है कि ये आदमी लीगल प्रॉब्लम में फंस के जेल में जाएगा नहीं। इतना पावरफुल होता है सिग्नेचर में। ओके। सिग्नेचर का साइंस इतना डेप्थ में है कि अभी ये पब्लिक प्रोग्राम है, लेकिन बेडरूम लाइफ भी पता चल सकती है बेस्ड ऑन सिग्नेचर। इतना ज़्यादा पावर है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो आपके ब्लड का फ्लो पता चलता है। ओके। और दुनिया में जो लोग बोलते हैं ना सिंपल साइन कॉपी होती है, वर्ल्ड में साइन कॉपी हो सकती है पर कोई सेम नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने 750 करोड़ आबादी को हर एक को अलग प्रेशर दिया है बॉडी का। तो आप जब किसी की सिग्नेचर कॉपी करते तो प्रेशर कॉपी हो ही नहीं सकता। जब बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, हमारे पास साइन आते तो हम पीछे देखते हैं उसके पेपर पे, सामने से नहीं देखते, तो वो डुप्लीकेट समझ में आ जाती है। जी। ऐसे कोई सिग्नेचर करते वक्त लास्ट में लाइन खींच के डॉट लगा देते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। देखो डॉट, मेरे इसमें डॉट का मतलब होता है बुध। तो जनरली ऐसे होता है कि सिग्नेचर के नाम के इनिशियल के बीच में कभी भी डॉट नहीं लगाना चाहिए। उसमें लाइफ में एक तो आपके ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे। मैंने क्या किया था, एक हार्ट पेशेंट के 500 लोगों का डेटाबेस लिया था। ओके। उसमें से लगभग 250 लोगों में जिन्होंने भी साइन में नेम के बीच में डॉट लगाते, इनिशियल के बीच में, उनको ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, क्योंकि हम ब्लड का फ्लो रुकाते हैं। पर सिग्नेचर के एंड में जो लोग डॉट लगाते हैं, एक डॉट का मतलब होता है परफेक्शनिस्ट, मुझे जो काम चाहिए जिस समय पे चाहिए। 2 डॉट का मतलब होता है आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है, तो जिसका बुध स्ट्रांग करना है, जो कम बात करता है। तो अभी कलयुग में आपको मार्केटिंग करते आनी चाहिए, तो 2 डॉट ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर अगर डॉट गलती से सर्कल के वैसे निकाल दें तो वहाँ पे फिर बीमारियाँ, कोर्ट केसेस या हॉस्पिटलाइजेशन। तो प्रॉपर डॉट निकालने चाहिए, 2 डॉट, नॉट अ सिंगल, वो भी ओके। सिग्नेचर के एंड में। ओके ऐसे सर, हम सिग्नेचर के ना कुछ एनालिसिस करते हैं आज। सबसे पहले ना, जो इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति है ना, उसका एनालिसिस करते हैं सिग्नेचर का। जी। अंबानी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसे कि वो अमीर इसलिए भी है क्योंकि
उनका मूलांक और भाग्यांक न्यूमरोलॉजी का एक पावरफुल नंबर 19 हाँ वो जी। बिलोंग करते हैं। लेकिन जब रिलायंस का बंटवारा हुआ तो अनिल अंबानी ज़्यादा अमीर थे उनसे, हम्म। और जो कुछ आज क्रिएट किया है मुकेश अंबानी जी ने वो उनके बलबूते पे हार्डवर्क से किया है। अगर हम दोनों भाइयों का सिग्नेचर कंपेयर करें तो मुकेश अंबानी जी का जो सिग्नेचर है वो अगर आप देखते हो तो उसमें क्या कि इनका सिग्नेचर स्ट्रेट है। वर्ल्ड में ऐसे। बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उसको ऐसे स्केल नीचे रखो हाँ तो ठीक है। मुकेश अंबानी जी हो गए, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा हो गए, इनके सिग्नेचर एकदम स्ट्रेट है। ओके। तो ये लोग टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, लाइफ में जो डिसाइड किया वो गोल इनको मिलता ही है, आप गूगल कर लेना। पर एट द सेम टाइम जब मैं अनिल अंबानी जी का सिग्नेचर देखता हूँ तो वो नीचे आती है साइन, ओके। रिवर्स आता है। हाँ जी। तो लाइफ में ऊंचाइयों पे थे और वापस नीचे आकर उनका साइन का रिवर्स आता है नीचे का बार। तो यू टर्न लाइफ में बोल तो जहाँ तक पहुँचे वहाँ से वापस रिवर्स जर्नी चालू हो गई। ओके। अगर साथ ही साथ हम बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि रतन टाटा जी का भी सिग्नेचर जो था वो था, इवन सुनील मित्तल जी है। जी। तो सुनील मित्तल का अगर आप उनका साइन देखते हो तो सेम अगेन स्ट्रेट है। तो वर्ल्ड के जितने भी ये तीनों बड़े लोग हैं, रतन टाटा हो गए, बिल गेट्स हो गए, सुनील मित्तल हो गए या मुकेश अंबानी जी, तो इनका जो बेस लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, ना इनका साइन ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इन लोगों ने अपने लाइफ में एक टारगेट सेट किए और उसके हिसाब से आगे गए। एट द सेम टाइम जब हम फेल्यूर में देखते हैं तो जैसे अनिल अंबानी जी हैं तो उनका साइन का वो नीचे का लाइन जो रिवर्स आता है, दैट वर्क्स। अब साथ ही साथ अगर आप देखते हो बॉलीवुड का अगर हम बात करें, शाहरुख खान एंड सलमान खान, जी। इन दोनों के सिग्नेचर में अगर आप देखते हो तो दोनों में भी नीचे डॉट्स है, तो वो होता है आपका पॉपुलैरिटी का। और शाहरुख खान साहब की सिग्नेचर में और एक चीज़ है कि वो 2 नंबर निकालते हैं साइन में, 2 नंबर होता है चंद्रमा का। तो मोस्ट इमोशनल एक्टर बॉलीवुड में कोई है तो शाहरुख हाँ खान जी साहब है। वो तो है। और उनके साइड में कुछ बलून्स है जो उनको लाइफ टाइम पैसा दे रहे हैं। सलमान खान साहब के इसमें भी बलून है पर वो बलून नीचे चला गया। तो इनका वो जब वो लाइन को जब सिग्नेचर टकराती है तो लीगल केसेस चलते हैं और वो डॉट की जगह हाँ। डैश निकालते हैं। तो ओके। इनके लाइफ में या तो कभी हेल्थ इशू या कभी बदनामी, नहीं तो फिर क्या कि लीगल इशू, जो जेल यात्रा उनकी हुई थी हुई वो थी। उससे कनेक्टेड है। जी। अगर हम क्रिकेट प्लेयर्स की बात करें जैसे सचिन तेंदुलकर और माही है, महेंद्र सिंह जी। धोनी, जी। उनका अगर सिग्नेचर देखते हो, लता मंगेशकर जी, ये सारे के साइन ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ जी। तो ये सब लोग जीरो से उठे। अंबानी जी को तो भी बैकग्राउंड था, हाँ जी। मित्तल फैमिली में भी बैकग्राउंड था, पर ये सब लोग जीरो से उठकर बड़े बने। तो जो लोग जीरो से उठकर ऊपर जाते हैं उनकी साइन ऊपर की तरफ जाती है। एमएसडी का साइन तो मुझे अच्छी एमएसडी तरह का भी याद है। साइन है और अच्छी तरह एमएसडी याद का है सर। साइन में अपर जोन बहुत अच्छा है, इसको हम ऐसे अपर करके जोन ऐसे। बोलते हैं। हाँ जी। तो ये दिमाग से ज़्यादा चीज़ें खेलते हैं। आप उनकी कैप्टनशिप तो हम सब हाँ ने जी। हाँ देखी है। जी। वो भी तो डॉट लगाते बट सर। हाँ, डॉट लगाते हैं। सचिन तेंदुलकर का राइट मार्क है। तो जो लोग तेंदुलकर साहब को पहचानते हैं तो हर चीज़ कंफर्म करते हैं। परफेक्शनिस्ट का साइन है उनके, उतना हार्ड वर्किंग वाला है। एमएसडी का साइन ऐसा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं पढ़ सकता, उनकी साइन पढ़ते नहीं आती है। पर माही अगर लिखते हो। आप वही सुनील मित्तल जी का साइन देखते तो एकदम क्लियर कट है और वो लूप बहुत अच्छे है उसके अंदर, तो वो पैसा इंडिकेट करता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको साइन में पढ़ते हैं। पर आपके जो दर्शक है उनको हम एक 3-4 टिप ऐसे दे सकते हैं कि सबसे पहली बात होती है कि साइन क्लियर करो। दूसरा है कि आपका नाम और सरनेम पूरा लिखो। ये सब लोग पूरी साइन करते हैं। अच्छा। एमएसडी छोड़ दो, मुकेश अंबानी पूरी करते हैं, अनिल अंबानी भले ही कुछ भी हो पूरी करते हैं, सुनील मित्तल जी पूरी सिग्नेचर करते हैं, सचिन तेंदुलकर पूरी सिग्नेचर करते हैं, लता मंगेशकर पूरी। तो जब आप सिग्नेचर पूरा कर, शाहरुख खान पूरी सिग्नेचर पूरे, यानी नेम एंड फैमिली नेम, फैमिली नेम। तो उसको टाइम लगता है पर उससे आपके पेशेंस बढ़ते हैं। और ओके। जब पेशेंस बढ़ते हैं तो इवन नरेंद्र मोदी जी भी पूरी साइन कर रहे जी हैं। जी जी। तो आपके डिसीजन सही जाने चालू हो जाते हैं, आप मोदी सोच जी का के। सिग्नेचर थोड़ा करो सर। यस। तो नरेंद्र मोदी जी का अगर हम देखते हैं सिग्नेचर के केस में, या अनफॉर्चुनेटली नहीं पर आपके पास जो भी रिकॉर्ड है, अगर आप जो भी गूगल करो तो 2 प्रकार के साइन है उनके। अच्छा। एक वो क्या कि न को ऐसा सर्कल कर देते हैं, तो उनके मन की बात किसी को पहचानना इम्पॉसिबल है और वो मन की बात हमको एक बार भोगा है पूरे देश ने यानी डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन। और उनका एक दूसरा साइन है जो नरेंद्र मोदी लिखते हैं और ऊपर की तरफ जाता है ओके। पर उसको लाइन नहीं है ऊपर। ओके। तो उनके विचारों की किस लेवल पे जा सकते हैं कोई नहीं, और बहुत एम्बिशियस है। ओके। मतलब अभी भी अगर पंतप्रधान के बाद कोई पद होता तो वो भी ले लेते वो। तो ओके। दैट इज मोर एम्बिशियस। ओके। ऐसे तो आदमी हमेशा उत्साही रहता है, पर उनके सिग्नेचर में कट छाट कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब क्या होता है,
क्लियर विजन, मुझे ये करना है तो करना है, फिर दुनिया जाए बाहर में। सो दैट इज उनके साइन में वो अच्छी चीज है एकदम। ओके ओके, ऐसा है। ठीक है। वैसे ही महाराष्ट्र के एक नेता है शरद पवार, उनका भी साइन बहुत लाजवाब है, पर उनका ऐसे है कि उनके मन के प्लान एक होते हैं, दिखाते एक है, वैसा उनका साइन है। तो ऐसे चीजें काम करती है ठीक। जी। तो सर दर्शकों को आप वो देने वाले थे टिप्स सिग्नेचर यस, की। तो मैं भी आपको आपके दर्शकों के लिए एक चीज़ देता हूँ कि समझो हर कोई व्यक्ति तो मेरे पास आ नहीं सकता है, तो आपके नाम का पहला अक्षर अगर आप अच्छे से निकाल लो तो आपके साइन में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है। समझो आपके कोई दर्शक का पहला अक्षर का नाम ए है, तो ए ऐसे निकालना चाहिए। ओके सबसे पहले तो कैपिटल निकालना चाहिए पहला अक्षर। बी है तो बी को पूरा कंप्लीट करो, जिनको भी ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह की बीमारी है तो उन्होंने बी ऐसे पूरा जोड़ना चाहिए। सी आप ऐसे निकाल सकते हो, ये बहुत अच्छा काम करता है। ई के वैसा सी निकालो। फिर डी निकालते हो ऐसे निकालो, ये बहुत काम करता है। किसी का ई है तो ई ऐसे निकालो, ये बहुत काम करता है। यफ क्या कि ऐसे बहुत अच्छा काम करता है। जी अगर किसी का है, अगर जी कैपिटल निकालना है तो ऐसे निकालो, ये बहुत अच्छा काम करेगा। एच दो प्रकार का है, एक ये स्मॉल वाला ये अच्छा होता है, फिर कैपिटल वाला ये अच्छा होता हाँ है। जी। फिर वैसे ही आय के बारे में ये वाला अच्छा है, ये ग्राफोलॉजी के अगेंस्ट है पर बहुत काम करता है ये। जे किसी का नाम है, ये बस अभी अब सारा मेरे से ही करके नहीं लोगे नहीं तो मेरे सर, पास कैसे आएंगे अभी लोग। इसको थोड़ा वो स्किप करते हैं बिकॉज हाँ, आपको दोबारा भी बुलाना है। यस यस, तो ऐसे वो काम। इसके आगे वाले मैं हाँ, थोड़े एक दो वर्ड मैं बता देता हूँ, वो आप पर्सनली यस हमारी ऑडियंस बताए। एस नाम वाली आर नाम वाली बहुत सारी है। यस, अभी है ना, इसमें है ना, देखो न्यूमरोलॉजी भी साइन में यूज होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं इकलौता हूँ ये करता हूँ। जी अब किसी का 5 नंबर मिसिंग है, तो अगर यस ऐसे निकालना चालू कर दे तो उसको 5 की भी एनर्जी मिलती है और यस का भी होता है ओके। कमाल। और यहाँ पे ये मनी बॉल से भी काम होता है, तो ये करना चाहिए हमने। एस वालों को जिनके यस, 5 मिसिंग है। हाँ, और नॉर्मल यस क्या कि आप ऐसे, क्योंकि यस वाले बहुत लोग रहेंगे, तो ये ठीक है। ऐसे वाला। आपका अगर कोई पति या पत्नी यस वाले और वो हर थोड़ा कामचोर टाइप है, हर चीज को इग्नोर, तो उसको ऐसे साइन दे तो सब काम अच्छे करना चालू कर दे। तो आर इसलिए वाले सर, आर वाले। आप पूरे सुन के ही नहीं नहीं रहोगे। सर, एस और आर मैंने बोला आपको कि यस यस, ऑडियंस एस और आर वाली बहुत आर ज्यादा में है ना, ये बड़ा वाला लूप ऊपर का निकालना चाहिए और ये दोनों बेस क्या कि सेम होना चाहिए, तो अच्छा। आर काम करता है काफी अच्छा। ओके। यस, वैसे मैं अपना सिग्नेचर आपको दिखाऊंगा, जरूर। अभी नहीं। वही कॉपी, वही बैंक बैंक में एक ही जी सिग्नेचर है, जी तो जी मैंने कभी कहीं नहीं बदला हुआ, एक ही सिग्नेचर हर जगह है, जी। हर जगह। बाकी मैं भी सही बताऊं तो एक लीगल केस में मैं भी फंसा हुआ हूँ। ठीक हमको है, तो साइन देखते ही पता चल जाता है लिटिगेशन। मैं तो बोलता हूँ डेट ऑफ बर्थ भी मत बताओ, सिग्नेचर से सिग्नेचर देख के, बहुत सारे पैर कहाँ कहाँ तक गए हुए सब पता चल जाता है। ओनली सिग्नेचर से। बीमारियां पता चलती है, आपका जीवन में किस चीज़ से प्रॉब्लम आएगा वो पता चलता है, सब ओके पता चलता है। ठीक है। आप जब एम्प्लॉय रखते हो, मैं तो बोलता हूँ शादी करते हो लड़के लड़की की, मुझे खाली साइन भेज दो मैं बता दूंगा, क्योंकि आदमी डेट ऑफ बर्थ झूठ हो सकती है, साइन तो उसकी साइन, खुद की बनाई हुई है, बिल्कुल साइन वो तो खुद ही झूठ होती ही बनाई नहीं। हुई है। स्कूल यस, में सर, अब मैं अपना ऐसे बताऊंगा, मैं ऐसे बनाता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर सिग्नेचर, यस अभी यस, पॉडकास्ट में नहीं। ठीक है, चलेगा। ताकि आप मुझे थोड़ी टिप्स दे सके, जी जी, जिससे हमारा चैनल और भी ग्रूम कर सके और भी जरूर। बढ़िया हो सके। हाँ, सर अब थोड़ा मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे चलते हैं। हम्म, 10 नंबर होते हैं सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। जी ठीक है, अब लास्ट के 4 डिजिट को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, मैंने ये सुना है, तो ऐसा जी। क्यों है? शुरुआत के नंबर क्या कुछ भी नहीं है सर? चलो मैं आपको उसका देखो, मैं है ना, मेरा बेसिक एजुकेशन भले ही मैं सीए को पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा पहले जो 11th 12th है वो साइंस का हुआ है। हाँ जी। तो मैंने एक लाइफ में एक चीज़ फॉलो की, भले ही मैं ऑकल्ट को मानता हूँ, लेकिन हर चीज़ को लॉजिक है तो बात करो, नहीं तो मत करो। हम्म। वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है, उस कंट्री में लगभग 60% कंट्री ऐसे है कि जहाँ पे शुरुआत के 6 नंबर आप आपके चॉइस के ले ही नहीं सकते। अच्छा, तो हाँ अब ये तो इसका है। मतलब ये हो गया कि वो कंट्री में सारे लोग, अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, शेंजिल नाम का देश है, उनका कंट्री कोड 248 है। अभी आप मोबाइल नंबर 248 आती तो प्रलय आ जाएगा, तो वो देश तो बहुत अच्छा कर रहा है। महाराष्ट्र में एक शहर है जालना, जहाँ के सादा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, हर आदमी इनकम टैक्स की रेड पड़े उतना पैसा कमा रहा है, तो वहाँ का भी कोड 248 है। तो जो चीज़ें बदल नहीं सकते ना, उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, पहली चीज़। और वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है जहाँ पे 700-800 मोबाइल नंबर है, वहाँ का 4 डिजिट का नंबर है। तो आप जब कोई बात करते हो ना, तो वो यूनिवर्सल, हम न्यूमरोलॉजी इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम जब बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ बात करें, तो 4 नंबर ही अपने हाथ में होते हैं लास्ट के, इसलिए वही काम करते हैं और ओके। वो परफेक्टली काम करते हैं। सेलिब्रिटीज से लेके हर एक, मैंने जहाँ से इस पे काम चालू हुआ,
उन्होंने लगभग 18,000 नंबर का रिसर्च किया और मैंने उसके बाद लगभग 10,000 से 20,000 किए और मैंने अभी तक 5,000 नंबर और दे दिए। तो लगभग 50,000 के डेटाबेस के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तथ्यों की बात कर रहा हूँ। ओके। और वो लास्ट के 4 नंबर कमाल करते हैं या नहीं करते हैं? तो और सर जो टोटल होता है वो पूरे नंबर का होता है, लास्ट के 4 नंबर का ही नहीं, होता है? पूरे नंबर का टोटल देखना होता है, पर टोटल का वेटेज सिर्फ 5% है। ओके। लास्ट के 4 नंबर 95% काम करते हैं। ओके। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये नंबर ज़्यादा हो तो तलाक हो जाएगा, वो नंबर होगा तो कोर्ट केस होगा, ये होगा तो हार्ट अटैक, ये सब बेवकूफ़ बना। अगर नंबर से ऐसा होता तो फिर सबसे ज़्यादा तो परेशान हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले रहते हैं, उनके सालों से नंबर वही चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है नंबर से। जी। फिर तो गांव का एसटीडी कोड बदला नहीं तो पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता था। पुलिस वालों को तो 100 ही चलता आ रहा है। हाँ, और क्यों लास्ट के 4 नंबर और नंबर्स का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उससे वाइब्रेशंस, फ़ोन का पर्पस क्या है? कॉल करना। तो कॉलिंग के अच्छी होगी तो बिजनेस बढ़ेगा, कॉलिंग अच्छी होगी तो रिलेशन मधुर होंगे। तो इसलिए वो पर्पस के लिए नंबर, पर मोबाइल नंबर से बहुत लाइफ बदलती है। अच्छा नंबर अच्छा वाइब्रेशन पे लो तो उसका काम करता ही है, ओके। 100% का। तो स्टार्टिंग के नंबर कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते हमारे अब नुमरोलॉजी क्लाइंट में? मेरा दिमाग खाता है तो मैं बोलता हूँ ये मत ले। अभी जनरली ऐसे होता है कि स्टार्टिंग के नंबर में 0 कम रखो, आपका एंटी नंबर से टोटल पे ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर अभी क्या हो गया देखो, भारत देश में ऑलरेडी 90% नंबर बढ़ चुके हैं, बचे हुए 10% है। अभी आप उसमें बोलोगे स्टार्टिंग में ये चाहिए ला, मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं एक नंबर बोलता हूँ, मेरा क्लाइंट बोलता है मुझे सारे 10 बताओ, बोले तो अंबानी है क्या, वो नंबर मिलेगा ही नहीं। वैसा कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। तो बेटर वे जो बेस्ट है, लास्ट 4 लो, बचे हुए 6 में जो बेहतर ले सकते हो उतने लीजिए। और कोई भी, और जितने भी ये वीवीआईपी नंबर होते हैं ना, पेंटा 5, पेंटा जी 7, जी। इनका लाइफ सबसे खतरे में। सबसे खतरे दिखाने में। में बहुत भारी दिखता है वो नंबर, जी। इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ इतना बड़ा चलते रहता है ना, वो दुनिया को बता सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ओके। सो जितने भी पेंटा नंबर है, वापस पेंटा मोबाइल वाले 5, लोग मुझे पेंटा गालियां 9। देंगे, लेकिन वो दिखने के लिए अच्छे नंबर है, बट दैट वोंट वर्क, वो काम करते ही नहीं। ओके। अगर आपको, मुझे बताइए, आप एक होटल में गए और आपको बोला 200 रुपये में खाना है, और खाने में पहला चॉइस है सिर्फ चावल और दूसरा है 3-4 सब्जियां और चपाती, आप क्या लोगे? खाने में सर 3-4 सब्जी और चपाती। सेम नंबर का है, आप एक नंबर लेके एक की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो बाकी सब रह जाएंगे। वो लॉजिक है उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर लास्ट के नंबर को समझते हैं हम। यस, तो अभी देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब समझो, हाँ, ये किसी का भी नंबर है, समझो ये आपका ही मेरा नंबर, नंबर बोलिए ना। 70 हाँ जी। 150 हाँ 92 हाँ 604 604, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका, मेरे लिए ये सिर्फ लास्ट के 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2604। जी जी। अब इनका बाइफर्गेशन क्या है? ये जो नंबर 2 है, इसको हम बोलते हैं ये आपका नंबर है, बोल तो ओनर्स, बोल तो कॉलर्स, आपका नंबर, जो यूजर्स नंबर बोलते हैं ओके। हम लोग, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आप इस नंबर पे जो है ये आपके लिए अच्छा है या नहीं, तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8th पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं 8th पोजीशन। आप फोन पे बात कैसे करते हैं, हाउ यू टॉक ऑन द फोन। ओके। कोई आदमी बहुत फोन पे खराब जवाब देता है, कोई आदमी बहुत मीठी बात करता है, कम बात, वो इससे पता चलता है। 9th प्लेस पे आपका कॉलर कैसी बात करता है, कॉलर्स कम्युनिकेशन मतलब जिसका फोन मेरे पास आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। वो कैसी बात करेगा, वो अच्छी करेगा तो ही बिजनेस बढ़ेगा। हम्म। और आपको कौन कॉल कर रहा है, वो होता है 10th। ओके। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है 10th नंबर का, अच्छा, कि कौन हमारे पास कॉल कर रहा है। क्योंकि आपको कैसे कॉल चाहिए आपको डिसाइड करना है ना लाइफ में, हाँ जी, हाँ जी। और उसका इम्पैक्ट होता है। आप अभी आपके दर्शक को ही कमेंट बॉक्स में डालने को बोल देना, उसका इम्पैक्ट होता है। इसका पहला रूल है कि ये चारों जगह में 0 नहीं होना चाहिए, 0 होते ही काम 0, जैसे आपके यहाँ पे आ 0 गया, है। एक आ गया। हाँ, तो चारों में कोई भी 0 ना हो तो ज़्यादा अच्छा। उसका और डेप्थ में नॉलेज है वो तो सीखना पड़ेगा आपको मुझसे, लेकिन 0 ना हो तो ज़्यादा जी अच्छा। जी। अब 10th प्लेस में अगर 0 है तो सारा काम 0, बोलते इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, लास्ट डिजिट जो है। लास्ट डिजिट। ठीक है। अभी देखो पुलिस का नंबर 100 होता है, कभी फोन लगाओ ना, पुलिस टाइम पे आती है ना, आपका काम होता है ना, कुछ होता है, सामने ही एग्जाम्पल है आपके। जी। अब अगर लास्ट नंबर 1 है तो इनको मेल्स के कॉल ज़्यादा आते हैं, मेल्स के। हाँ, बोल तो पुरुष के, और सामने वाला एकदम लिमिटेड बात करके काम करेगा। अब जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है बोलता है यार मैं मोबाइल से तंग आ गया, मुझे कम कॉल चाहिए, उसको लास्ट में 1 दे दो।
आपके बच्चे दिन रात मोबाइल पे लगे रहते हैं, उनको लास्ट में 1 दे दो, कम फ़ोन आएँगे, अपने आप ही बात कम करेंगे। अच्छा। तो ये अच्छा खराब नहीं है, आपकी नीड क्या है उस वो पे है। उस पे है सर। लास्ट नंबर अगर 2 है, तो इसको जो भी फ़ोन करेगा दुखड़ा रोएगा अपना, कंधे पे सर रखने वाले कॉल। आप आपका विषय छोड़ दो, उसका चालू, मेरी सास मेरी है। मैं बहुत बार बोलता हूँ सास बहू को दे दो ये नंबर, दोनों लगे रहेंगे, पति और बेटा छूट जाएगा। तो वो लास्ट नंबर 2, ओके। आपको दुःख बाँटने वाले ही फ़ोन आते हैं, इमोशनल फ़ोन। लास्ट नंबर 3 अच्छा होता है, इसमें रसूखदार लोगों का फ़ोन आएगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है फ़ोन रखते-रखते एक ज्ञान की बात आपको चिपका देगा। हाँ, दैट 3 इज़ 3, नंबर। मेरे मोबाइल का पर्सनल नंबर का लास्ट 3 है। ओके। फिर 4 नंबर अतरंगी फ़ोन आते हैं, किधर से भी कैसे भी। जैसा अब सब मेरा लोग 4 को अशुभ बोलते हैं, मेरा नंबर 4 है लास्ट में, मेरे मेरा भी ऑफ़िस सर का। 4 ही आ गया। तो मेरे पास कहीं से भी किसका भी फ़ोन आ जाता है, कभी चीफ मिनिस्टर का भी आ सकता है, कभी रास्ते के भिखारी का भी आ सकता है, कभी अफ्रीकन मिनिस्टर का भी आ सकता है, किसका भी। तो मुझे वैसा ही चाहिए मेरे बिज़नेस को। मेरा भी तो वो ऐसा ही है 4 सर फिर नंबर ये। है आपका, हाँ। तो अतरंगी कॉल किसके भी। तो अभी आपका बिज़नेस वैसे तो 4 रखो, पर 4 रिकमेंडेड नहीं है लास्ट में, अच्छा नहीं। ओके। मेरा है, मुझे पता है मेरे बिज़नेस का क्या है इसलिए रखा है, पर सर 4 ना रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। अगर आपको बिज़नेस को बढ़ाना है, बिज़नेस की ग्रोथ करना है, तो आपका लास्ट डिजिट 5 हो तो बहुत कॉल्स आएँगे आपको। अब इसमें एक बहुत अच्छा किस्सा है। मेरे एक दोस्त को मैंने नंबर दे दिया। बोले यार मैंने नंबर तो ले लिया, अभी कॉल आ ही नहीं रहा। अरे बोला तेरा नंबर दे ना लोगों को। नंबर लेने के बाद कम से कम 6 महीना राह देख, लोगों को नंबर भेज, फिर बिज़नेस के कॉल आएँगे। तो 5 नंबर को कॉल्स बहुत आते हैं। बक-बक बहुत करेगा सामने वाला, सुनने की तैयारी रख। 6 नंबर लास्ट में आता है तो यंग लड़कों को दे दो, सामने वाली अच्छा बात करेगी, मीठी-मीठी बात करते हैं 6 वाले को। तो मैं बोलता हूँ सास को 6 दो, बहू को 2 दो, तो टेंशन खत्म। लेकिन 6 वाला अगर आपका कस्टमर है, तो वो नेगोशिएट बहुत करता है। तो प्रॉपर्टी डीलर 6 नंबर लास्ट में रख सकते हैं, कि वहाँ पे तो नेगोशिएशन चलता ही है, दैट इज़ 6। 7 नंबर अगर लास्ट में है, तो यहाँ पे आपका कस्टमर, ये ऑकल्ट के लिए अच्छा है, पर कस्टमर आश्वासन बहुत देगा, करेगा कुछ भी नहीं। मीठी-मीठी बात करेगा। मेरे एक ऑफ़िस का नंबर है ये 7। हमको इंक्वायरी 100 आती है और एडमिशन 4-5 होते हैं सीए वाले क्लास में। तो वो नंबर 7, वो कब लिया था? आज के 15 साल पहले, तो बदल भी नहीं सकते। तो हाँ, 7। मेन तो सही यही हो जाता है ना लोगों का कि नंबर बदल नहीं पाते। यस, यस। 8 नंबर अगर लास्ट में है तो वो बढ़िया काम करता है, लेकिन लिमिटेड कॉल, लिमिटेड बात, रसूखदार लोगों के फ़ोन पर वो बात बहुत कम करेगा, पर पैसा देके जाएगा। और 9 नंबर जो होता है, उधर से आने वाले कॉलर की आवाज़ बड़ी आती है। एकदम ऐसा अपने को लगता है गुस्से में बात कर रहा है क्या, तो वो एटीट्यूड में है। यस, तो वो लास्ट नंबर 9। तो ओके। ये होता है। और आपके जो 8th और 9th पोज़ीशन के जो नंबर है, जैसे आपका 6 और 0 है, हुँ, तो ये कभी भी एंटी नंबर नहीं होने चाहिए, नहीं तो वार्तालाप में झगड़े होंगे ही। तो 6-0 इसमें से कौन झगड़ा करेगा वो पता चलता है। आपको जो कॉलर कॉल करता है उससे पूरी बात कभी भी नहीं हो पाती होंगी। आप बहुत मीठी बात करते हो, पर उससे आधी-अधूरी बात होती है कि आप बोलो मुझे सच है कि नहीं। सही है सर। और जिसका 7th प्लेस का जो नंबर होता है, वो आपका मूलांक का मित्र होना ज़रूरी है। अच्छा 7th प्लेस वाला। हाँ, तो जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5-6-1996। हाँ, तो 5 का उतना अच्छा मित्र 2 नहीं है, तो आप दूसरा कोई रखोगे वहाँ पे तो ज़्यादा काम करेगा। ओके। तो ऐसा नंबर बनता है, और इतना ईज़ी नहीं है ये, हुँ, पर हुँ। एटलीस्ट लास्ट का नंबर भी ठीक करो तो बहुत बढ़िया काम हो सकता ओनली है। ऐसा। लास्ट के नंबर से। हाँ, बाकी तो 4 करना ही चाहिए, उसके लिए मुझे मिलना पड़ेगा, पर एटलीस्ट ये होना चाहिए। ओके, यस। ओके। तो अभी सेकंड लास्ट नंबर के बारे में सर नहीं बताओगे मतलब? नहीं, सेकंड लास्ट होता है कि कम्युनिकेट उसका अच्छा चाहिए आपको, तो 0 हुँ, मत रखो। ठीक 1 है। रखेंगे तो लिमिटेड बात करेगा, 2 वो देखना। और हमने क्या किए, 150 अलग-अलग बिज़नेस के अलग-अलग नंबर निकाले, 9th प्लेस पे कौन-सा होना चाहिए, हुँ, हुँ। 8 पे, तो उस हिसाब से क्लाइंट को देते हैं। पर ओके, ओवरऑल ऐसा है कि जैसे 1, 3, 5, 6 ये नंबर अच्छे हैं, 8, 7, 9 ये नंबर ठीक-ठीक है, तो उनको प्रॉपर प्लेस पर एक थंब रूल तो लोगों को दे ही सकते हैं हम, 0 अवॉइड करिए, ओके। ऐसे। सो जैसे मेरा पॉडकास्ट है, ये तो नंबर मेरे लिए फिर आपने बता दिया कि अच्छा अच्छा है नंबर ही नहीं। अच्छा है ही नहीं हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आपने बदलना चाहिए नंबर। मतलब मेरा नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी, जी, जी। पर्सनली सर मैं पूछना चाहूँगा, ये नंबर मेरे पास है, बट मैं हाँ, यूज़ नहीं करता। हाँ जी, तो एक बार ये नंबर आप वैसे ही फ़ोन पे देख लीजिए, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? नहीं, हाँ जी। इसमें सर 5 भी है नहीं, पर एंड में। इसके 7th प्लेस पे आपने नंबर 4 डाल के रखा है, दैट इज़ अगेन नॉट गुड। ओके। यस, तो सारे प्लेसेस के नंबर ज़रूरी है। ज़रूर। 7th, 8, 9, 10 बाकी दुनियादारी कुछ नहीं इधर वाली, तो खत्म। सर 7, 8, 9, 10 में ये 2 जैसा आपने बताया मेरे में इस वाले में है, वो भी अच्छा नहीं है, नहीं, 4 भी अच्छा नहीं है। नहीं है। तो आपका 5 का फ्रेंडली नंबर 1 रखो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 सबसे बढ़िया है।
ऐसे। ओके, तो सर जी। मतलब कि अगर मान लो कोई नया नंबर खरीदने भी जा रहा है हाँ, तो उसको तो बहुत चीजें देखनी पड़ेगी सर। हाँ, मुझे संपर्क करना पड़ेगा इससे। ये जी, तो बात है सर। जी, और सर सिग्नेचर का भी आपने बहुत चीजें बता दी जी, है। जी। सर कोई ऐसा केस हुआ है जो मतलब ओनली सिग्नेचर बदल लिया, नेम बदल लिया, बट फिर भी नहीं हुआ, बट मोबाइल नंबर जब चेंज करा, जब चेंजेस आ गए लाइफ में? वो सामने वाले का थॉट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट इफेक्ट्स। बोलता हूँ रेमेडी भी है, नाम भी है, और आपको इससे आगे बोलता हूँ मोबाइल पे जो हम वॉलपेपर लगाते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट आता है। ओके, तो मैं जब किसी को मोबाइल नंबर देता हूँ तो वॉलपेपर भी देता हूँ, क्योंकि वो आपके एनर्जी को अलाइन करते हैं वो कलर्स। तो मूलांक वाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं हम? यस, वॉलपेपर वो मूलांक वाइज नहीं होते हैं। कुछ हमने जैसे देखो, लोगों की 4 ही रिक्वायरमेंट है लाइफ में: रिलेशनशिप, हेल्थ, पैसा, कर्जा और स्टडीज़। जी। इसके 5 के अलग-अलग हमने बनाए 2-2 3-3 ये। और ओके मैं तो एक मोबाइल का यंत्र भी मेरे स्टूडेंट को सिखाता हूँ, वो भी लगा लो तो भी लाजवाब काम हो जाता है। सर, सपोज ऐसे। किसी को पैसा चाहिए बहुत सारा, हाँ, तो उसको क्या वॉलपेपर लगाना चाहिए? पैसा चाहिए तो पैसों का सिंबल लगाइए अच्छा सा। कभी भी एक चीज़ याद रखना, मोबाइल में जो आप वॉलपेपर लगाते हो, वो वॉलपेपर का चित्र देख के डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सूथिंग फील होना चाहिए, दैट इज़ वन। मतलब सुकून सा मिलना सुकून चाहिए। सा मिलना, नहीं तो बहुत अभी अपने यंग बच्चे कैसे वो लगाते हैं पूरे, कोई वो ड्रैकुला का लगा दिया वगैरह। हाँ हाँ, तो ये ईवल ना का लगाते हैं लगाओ, क्योंकि आजकल। सुबह अलार्म बजती वही दिखना है आपको। हाँ। एक तो इसमें रेमेडी का पार्ट में आपको चलो एक बोनस देता हूँ। आपको पता है क्या, शगुन अपशकुन में एक चीज को बहुत महत्व दिया है पुराने लोगों ने। पुराने राजा महाराजा है ना, जब युद्ध पे जाते थे, कुछ शगुन अपने आप होते थे और कुछ वो करने लगाते थे। उसमें का एक सबसे इम्पोर्टेंट शगुन होता था शंख का बजना, या मंदिर में आरती की घंटी का आवाज आना। तो मैं तो सारे दर्शकों को आपको बता रहा हूँ, एक सबसे सिंपल टिप आपका दिन अच्छा करने के लिए, आप जो अलार्म क्लॉक लगाते हो, वो अगर आप क्या कि इसका वाला लगाओ, शंख के आवाज़ का, और उससे आप उठो और ओके अच्छा वॉलपेपर दिखे, तो भी आपका दिन अच्छा जा सकता है। नवनीत मांदरी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो ये चीज़ नहीं आप सर, कर अच्छी सकते हैं। बात है ये वैसे। अच्छा, सिंपल है, कोई पैसा नहीं अगर लगना है, हाँ कान पे पहली आवाज़ वो पड़ रही, अच्छा सा वॉलपेपर दिख रहा है, दिन की अच्छी शुरुआत कर दी। एक दिन अच्छा होगा तो हफ्ता, हफ्ता होगा तो महीना और साल। जीवन हाँ, कितना है? शंख की आवाज से तो वैसे भी मन बढ़िया हो तो जाता है सर। इतना सिंपल चेंज भी आपके लाइफ को बदल सकता ओके, और सर कुछ व्यक्ति जैसे मैं हूँ, है। मैंने अपनी बेटी का लगा हुआ है फोटो, अपनी बेटी का लगा देता है, कोई अपने बेटे का लगा देते हैं, कोई अपनी माँ का लगा देते हैं फोटो, तो वो लगाना ठीक है? सबसे पहले तो आपके प्रोफाइल पे और मोबाइल पे ऐसे व्यक्ति का फोटो मत लगाओ जिनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। वो व्यक्ति आपको छोड़ ही नहीं पाएगा, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वो चला गया, उस दिन मैसेज डाल दिया हमारे ये चले गए, पृथ्वी में हर आए वाला व्यक्ति जाएगा, आपको दुख बहुत है पर वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपका फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर होगा, आपका मोबाइल का प्रोफाइल होगा, स्टेटस होगा, वॉलपेपर होगा, तो जो व्यक्ति जीवित नहीं है उनका नहीं लगाना चाहिए। दिस इज़ ठीक वन। है, बाकी किसी का भी लगाइए, कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। नहीं। जी। और सर मैंने ये सुना है कि ऐसे करके हाथ फैलाते हुए लक्ष्मी जी का जैसे नो वो गिरते हैं फिर आई क्या सिक्के। लक्ष्मी, आई क्या फिर? हैं? तो वो एक हर एक की साधना धारणा है, जो करना है ठीक लगा है। सकते हो, कुछ ऐसे नहीं। वो ओके। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। हाँ, मैनिफेस्टेशन आप की खाली टेक्निक। लगाओ मत, उसको इमेजिन करो कि पैसा आ रहा है। ओके। आप अगर लोन क्लियर के लिए इमेजिन करो कि मेरा, अभी एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, लोगों का आजकल फ़ोन आता है। आज कलयुग में दो पहला ही मेरे जैसे ही कंसल्टेंसी चालू, एक ही क्वेश्चन, पैसा आ रहा है पर टिक नहीं रहा है। अरे भैया, तूने ईएमआई इतने बढ़ा रहे, टिकेगा कहाँ से? हैं? बिल्कुल सर। और एक दूसरा एक फालतू क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि मेरा कर्जा कैसे खत्म होगा? कर्जा खत्म करने की रेमेडी दो। कर्जा खत्म करने की कोई रेमेडी नहीं होती, इनकम बढ़ने की रेमेडी मांगनी चाहिए। जी। लॉजिकल है ना। अब मैंने आपसे लोन लिया तो आप तो मुझे ईएमआई मांगोगे, तो हम्म। इनकम बढ़ने की रेमेडी देनी चाहिए। इनकम तो ये बढ़ेगी तो हम इसको कर्जा बोलते खत्म। हैं बेसिक में लोगों के वांदे हैं। ऐसे है। बिल्कुल सर, यस। इनकम तो चाहिए लोगों को जब भी तो। हेल्थ खराब हुई है तो इम्यूनिटी बढ़ने की रेमेडी चाहिए, हम्म। तो फिर इसलिए इफेक्ट आता है, और ये सर, अनुभव से ही पॉसिबल है। रेमेडीज का अगर पार्ट ले तो आप न्यूमरोलॉजी की बेसिक रेमेडीज देते हो? अभी दे देते हैं। ये दिख रहा है आपको पानी का एक गिलास, जी बिल्कुल। इसमें सारे 9 के 9 नंबर है इसके अंदर? एक गिलास में। ओके। इस पानी को सूरज को दे दो, 1 नंबर ठीक हो जाता है। इस पानी को आप अगर शिव जी पे चढ़ा दो तो 2 नंबर ठीक होता है। इस पानी में हल्दी डाल के नहा लो तो 3 नंबर ठीक होता है। ये पानी मुख्य जानवरों को दे दो तो 4 ठीक होता है। ये पानी तुलसी में डाल दो तो 5 ठीक हो जाता है।
इस पानी में गुलाब जल डाल के नहा लो तो 6 नंबर ठीक होता है। ये पानी में अगर आप मंत्रा चैंटिंग करके वो पानी का सेवन करो तो 7 नंबर ठीक होता है। ये पानी आपके यहाँ पे लेबर गरीब आदमी उनको दे दो तो 8 ठीक हो जाता है। भाई बहनों की इस पानी के साथ सेवा करो, इसके साथ हनुमान चालीसा पढ़ो तो 9 नंबर ठीक होता है। ज़रूरत ही नहीं है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो ज़रूर आओ, मैं और उससे बड़ा बनाऊँगा आपको। ओके इतना तो कम से कम आप चैनल के आप इतने अच्छे सब्सक्राइबर हो, जी। कर ही सकते हो। एक और पानी के इसका कोई गिलास साइड से तो रेमेडी को पैसा नहीं लगता है। 10 रुपए की एक रेमेडी ने 800 करोड़ का केस जिताया है लैंड का। अच्छा जी। हाँ, 10 रुपए की रेमेडी। तो रेमेडी देने वाला, करने वाले की श्रद्धा काम करती है। वो रेमेडी देने वाला व्यक्ति ने अनुभव, मैं इसलिए बोलता हूँ, ये सब अनुभव किया है इसलिए मैं दे पाता हूँ। ओके। ऐसे और सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो सर? करता हूँ, बहुत ज़्यादा करना चाहिए। ओके। पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ करके नहीं चलेगा, उसके साथ मेहनत करनी मेहनत पड़ेगी। करनी पड़ेगी। मेहनत भी ज़रूरी है सर। यस यस। सर एंड में मैं ये थोड़ा पूछना चाहूँगा, मूलांक वाइज करियर को कैसे चूज करा जाए? सबसे पहले सबसे बड़ी गलती है कि मूलांक से करियर नहीं होता है, भाग्यांक से होता है। ओके। करियर कभी भी भाग्यांक से देखना चाहिए। मूलांक से आपका स्वभाव पता चलता है और भाग्यांक से आपका प्रोफेशन। बहुत से लोग इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजिस्ट ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। भाग्यांक का मतलब होता है आप इस धरती से जाते हो क्या पीछे छोड़ के जाओगे, डेस्टिनी, पर्पस क्या है। तो पर्पस आपका काम है, दुनिया आपको आपके काम से याद रखेगी, तो वो भाग्यांक से देखना चाहिए। ओके। और भाग्यांक ही आप, बहुत लोग यही गलती करते हैं और बहुत से लोगों के लाइफ में सेकंड पार्ट जो खराब होता है वो भाग्यांक के कारण होता है। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, बाद में चीजें खराब, वो भाग्यांक। ओके। ऐसे। सपोज किसी का सर भाग्यांक एक है, उसको कौन सा करियर चूज करना चाहिए? अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करिए। अगर 2 भाग्यांक है तो अच्छा कंसल्टेंट बन सकता है, फूड का काम कर सकता है, लिक्विड चीज़ों का व्यवसाय कर सकता है, आर्ट्स की पढ़ाई कर सकता है। 3 नंबर है तो अच्छा कमीशन एजेंट, शेयर ब्रोकर, बैंकिंग वाला, देन आपका अच्छा टीचर बन सकता है। 4 भाग्यांक है तो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करो, अच्छा इंजीनियर बनता है 4 भाग्यांक वाला। 4 वाले सोशल मीडिया का काम अच्छा कर सकते हैं। 5 वाला बोल बच्चन है, मार्केटिंग का काम, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री। 6 अगर किसी का भाग्यांक है तो लग्जरी प्रोडक्ट में काम करो, मूवी एक्टिंग वगैरह उसमें जा सकते हैं। 6 वाला लेडीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट के काम करेगा तो भी चलेगा। 7 किसी का है तो अध्यात्म है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोग्रामिंग है, सोशल मीडिया है। 8 किसी का है तो प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, अच्छा सिविल इंजीनियर, अच्छा वकील बन सकता है। 9 में अच्छा बिजनेसमैन बनता है, अच्छे सर्जन बनते हैं। हम तो जब पीजी का रिजल्ट आता है नीट का, तब मैं बोलता हूँ तुम्हारे 9 साल की मेहनत, गलती से भी साइड गलत ले ली तो वापस ओपीडी चलेगी नहीं तुमको। तो उसमें भी भाग्यांक बहुत काम करता है। ओके। वकालत में मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ तू फैमिली लॉ में कर काम। तो लोग पढ़ लेते हैं, पर आपको जाना है इधर कश्मीर और आप जा रहे कन्याकुमारी की तरफ, तो भाग्यांक आपकी दिशा ठहराता है। ओके। और सर ऐसा भी कहते हैं कि जो भाग्यांक होता है वो 35 ईयर के बाद एक्टिवेट होता है। यस, 35 या 33 32? ईयर्स, 33 ईयर्स, ओके। और मेजरली 33 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है वो? यस, तो वो इसलिए आपके कर्म जो है मूलांक में, कि बहुत से लोगों का भाग्यांक जिनका 4 है, 8 है, तो उनके सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में दिक्कतें ज़्यादा आती है। ओके। और जो लोग हमारे अभी 40 के आगे के, हम मूलांक 4 को जो स्ट्रगल बोलते बोलते मेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि अब उनका भाग्यांक एक्टिवेट जी जी। है। सर ऐसे। मेरा मूलांक जैसे 5 है और हाँ भाग्यांक मेरा 9 आता है। हाँ, तो 9 काम करेगा अभी आगे 33 के आगे बाद। करेगा। यस, सर अच्छी बात है फिर तो मेरे लिए। सर सर आपका मूलांक क्या है? मेरा 7 है इसलिए तो इधर आ गया हाँ, मैं। केतु का है आपका। केतु का तो और कर रहा हूँ भाग्यांक सर? रिसर्च, 5। ओके, 7 और तो 5। बातें भी अच्छी कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके। सर आपने स्टार्टिंग में 14 विद्याएं बताई थी, हाँ जी। थोड़ा रमल विद्या के बारे में थोड़ा सा बताओ, ताकि हम थोड़ा ऑडियंस से पूछ सके कि आगे हमें वो पॉडकास्ट करना चाहिए रमल विद्या के ऊपर। रमल का सबसे ये है कि ये दुनिया का सबसे पुराना ज्योतिष है, जिसको ना डेट ऑफ बर्थ लगती है, टाइम लगती है, कुछ भी नहीं, और दुनिया के किसी भी प्रश्न का उत्तर हम लोग दे सकते हैं। ओके। एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कि एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई। अब चोरी हुई ज्योतिष से कोई नहीं देख सकता। अच्छा समझो कोई ज्योतिष में विद्याएं देख ली, मैं ज्योतिष विद्या से, रमल विद्या से ये बता सकता हूँ, चोरी हुई है या चीज़ गुम हो गई। चोरी हुई है तो पुरुष ने लिया, स्त्री ने, वो स्त्री घर की है या बाहर की है, और उसने वो चीज़ बेच दी है या अभी भी चीज़ है। इतना डेप्थ वाला साइंस रमल है। जितने भी इलेक्शंस के मैंने रिजल्ट 100% निकाले, इंक्लूडिंग कितने मतों से जीतेगा। हमारे यहाँ पे पुणे में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, अभी जो हवाई उद्यान मंत्री है मुरलीधर मोहोळ, तो वो जब उन्होंने फॉर्म भरा, उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, सब बोले थे 3.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे।
मैं बोला सिर्फ 1.5 लाख 1.55 से आएंगे। लास्ट में ऐसी हवा हो गई थी, वो हारने के नौबत पे आ गए थे। तो वो रमल विद्या से आंसर निकलता है। इतना सर डीप, मतलब इतनी क्रिकेट सारी मैच में चीजें। कितने बॉल होते हैं? एक T20 मैच में 240 गेंदें होती है। जी जी। कितने रन बनेंगे, कितने विकेट जाएंगे, कौन जीतेगा, ये अगर मैच फिक्स ना हो तो परफेक्टली रमल विद्या से निकाल सकते हैं। के इतना पुराने जमाने में जितने भी जब राजदूत वगैरह आते थे, वो उनका जो से ये आते थे मैसेंजर, ये लोग फितूर बनकर राज्य पूरा वेस्ट कर सकते। तो वो सच बोल रहा है कि नहीं, वो रमल से पता चलता था। ओके। मतलब इतना डेप्थ साइंस है कि उस समय एखादी स्त्री या एखादे पुरुष का चारित्र्य अच्छा है नहीं तो वो भी रमल विद्या से पता चलता था। सर और ये बहुत प्राचीन विद्या है। माँ पार्वती ने ये पासे दिए थे। दुनिया में जब कोई ज्योतिष आंसर नहीं दे पाएगा, वो रमल दे पाएगा। अनफॉर्चुनेटली भारत में 1001 लोगों को पता होगी ये विद्या। ओनली मैं 1000। सिखाता हूँ ये, और मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छा एक एक प्रश्न का। एक यूएस में एक मेरे क्लाइंट है जिनका लगभग 8 कितना 200 मिलियन का एक केस था उन्होंने किया हुआ। और वो केस वो जीतेंगे हारेंगे हमने बताया। तो बोले मैं डर रहा हूँ करने को, हार गया तो सब खत्म हो जाए। मतलब करो तुम जीतोगे। उसके पहले ही सामने वाला कॉम्प्रोमाइज में आ गया था। वो रमल विद्या से पता चला। कि रमल विद्या में मान लो किसी पे केस चल रहा है, जैसे सेलिब्रिटी बहुत की हर बात करी, चीज हर चीज मतलब सॉल्व होएगा नहीं जेल होएगा। होगी नहीं होगी, छूटेगा नहीं छूटेगा, बच्चा होगा नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। किसी को सबसे बड़ी बात जो 2000 पहले के कुछ लोग आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है। दुनिया में ऐसी कोई ज्योतिष विद्या नहीं है जिससे आप किसी की डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हो। रमल से निकाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भी निकल सकती है निकल इंसान की? सकती है, जिसको मालूम नहीं। और वो हम क्रॉस चेक करते हैं उसको इवेंट पूछ कर। अच्छा। क्योंकि मैं तो बोल दूंगा तेरी है, उसको तो पता नहीं। हाँ, उसको फिर पता नहीं उसको है। मुझे चीजें बताऊंगा, इस साल ये हुआ, उस साल हुआ, उस साल हुआ। तो वो निकलती है रमल विद्या से। पर इसको ओके। हम क्रॉस चेक कभी नहीं करते। सारे शास्त्रों को यही बोलते हैं कि आपका विश्वास है तो करिए। विश्वास है तो ठीक है। जी जी। ओके। सर आपने कुछ प्रिडिक्शन करी थी इस साल, हाँ, वो सच हुई थी सारी राइट? की सारी सच हुई है। एक भी बोलता हूँ इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। मैं तो दुबई के स्टेडियम में बैठ के बताया था मैंने। इंडिया जीत गया। मैं क्वार्टर फाइनल से वहीं पे था। इंडियन वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, वो जीत गई। वो अभी चैंपियन लेडीज आपने टीम। प्रिडिक्ट किया था ये वर्ल्ड ये कप वाले? सारे वर्ल्ड कप के पहले, वो भी साथ में नहीं करता हूँ मैं, उसके पहले। ये कहीं मतलब कि प्रूफ है या फिर आपने इंस्टाग्राम पे है, इन देख लो जनरल? जाकर। अच्छा, इंस्टाग्राम पे है, मैच के पहले डाला है। मैच के पहले डाला है। यस यस, इलेक्शन के रिजल्ट डाले हुए हैं। सर जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, हम्म। तो उसका आपने रमल विद्या से कुछ देखा है? निकाला नहीं, पर मैं जब ममता बनर्जी का सारा चार्ट देख रहा था तो लग रहा है कि ये उनका लास्ट टर्म रहेगा या टफ जाएगा उनको। अच्छा, आ काफी भी सकते डिफिकल्ट। नहीं भी? नहीं भी सकते, नहीं के चांसेस ज्यादा है, 60-40। ओके सर। यस। रमल विद्या वैसे बहुत इंटरेस्टिंग महाराष्ट्र में टॉपिक कोई है। भी विश्वास नहीं कर रहा था कि महायुति के इतने सीट्स आएंगे। मैंने एक दिन पहले रिजल्ट निकाला था। ग्रेट सर, ग्रेट। यस, तो ये रमल से पता चलता है। अगर आप भी चाहते हो कि अगला पॉडकास्ट रमल विद्या पे, जिसकी प्रिडिक्शन मतलब फेल नहीं होती बिल्कुल भी, उस पर पॉडकास्ट चाहते हो तो कमेंट में जय श्री राम और ये भी लिख दो कि पॉडकास्ट चाहिए ये वाला। और न्यूमरोलॉजी का क्या बातें आपको आज अच्छी लगी, सिग्नेचर कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें आज डीप में डिस्कस हुई है। तो पॉडकास्ट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है सर। जय श्री राम।